हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कस एक्सरसाइज 4.2 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये 4.1 ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके फ्रेंड्स, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स का है या वो सॉल्यूशन का है, तो दोनों बात एक ही होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होते हैं रूट्स, किसे कहते हैं रूट्स या सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो रूट्स बच्चों वो होते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। ओके, एक्स की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। ठीक, तो इसके 3 मेथड होते हैं बच्चों निकालने के। ठीक, पहला जो फर्स्ट मेथड जो होता है बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड जो होता है हमारा इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होता है बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके बच्चों। सेकंड मेथड जो होता है बच्चों हमारा इसका सॉल्व करने का, वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक, और जो थर्ड मेथड होता है बच्चों इसे सॉल्व करने का, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों। ओके, तो ये हमने आपको इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये 3 मेथड है बच्चों इसके सॉल्व करने के। ठीक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के, ठीक, या सॉल्यूशन निकालने के। जब भी मैं आपको रूट्स बोलूं तब भी आप यही समझेंगे कि या मैं आपको सॉल्यूशन बोलूं तो उसका मतलब यही होता है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक, रूट्स का है या वो सॉल्यूशन का है, तो एक ही बात है दोनों की। क्लियर बच्चों? तो ये रूट्स बोलूँ तब भी आप समझ जाना, जब मैं सॉल्यूशन बोलूँ तब भी आप यही समझ जाना कि रूट्स की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, या हम ये कह सकते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, है ना, क्योंकि पॉलिनॉमियल से ही तो हमारी ये बनी है इक्वेशन। क्लियर? तो मगर पॉलिनॉमियल की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम नहीं करेंगे। ठीक, तो या वो रूट्स बोल दे या सॉल्यूशन बोल दे, तो दोनों बात एक ही होती है। क्लियर? तो ये 3 मेथड होते हैं बच्चों सॉल्यूशन इसके निकालने के। ठीक, तो जो ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ठीक, और ये जो है स्क्वायर वाला मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आप पढ़ेंगे 4.3 में बच्चों। क्लियर? और ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आप पढ़ेंगे 4.4 में। क्लियर बच्चों? तो जिस प्रकार एक्सरसाइज आएंगी मैं आपको मेथड बताता जाऊँगा फ्रेंड्स। ओके, तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन मैंने आपको अभी बताया कि सॉल्यूशन वह होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। मतलब एक्स की वो वैल्यू जो यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू आती है 0, अगर इधर है तो इधर भी वो 0 बना दे। ठीक, वो वैल्यू तो सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी इक्वेशन, इक्वल आ जाएंगे दोनों। ठीक, तो ये समझ में आया आपको? वही इसके सॉल्यूशन होते हैं या रूट्स होते हैं फ्रेंड्स। क्लियर? तो हम बात करते हैं इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किस प्रकार करेंगे बच्चों। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 = 0 दे रखा है बच्चों ये। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, देखो आप ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, है ना। ये फर्स्ट वाला मेथड से हम करा रहे हैं बच्चों। ठीक, तो अब इसे हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। ठीक बच्चों, तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। क्लियर? b की वैल्यू क्या है, -3 है, और c की वैल्यू है ये बच्चों। क्लियर? आपको क्या करना है, ये जो a की वैल्यू है इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बच्चों, अपना 10 ही आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है ये। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो साइन होता है प्लस का है तो ऐड कर, माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट कर हमें क्या लाना है, 3 लाना है। अगर यहाँ पर ऐड होता तो हमें ऐड करके क्या लाना होता, 3 होता। क्लियर बच्चा? समझो एक बार फिर हमने क्या किया, इसकी
इस 10 से मल्टीप्लाई कर दी, जो भी होता है यहाँ पर e की वैल्यू, तो हमारा 10 ही आ गया। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं जोड़ के कितना लाता, 3 लाता। अगर अब यहाँ पर माइनस है तो मैं घटा के क्या लाऊंगा, 3 लाऊंगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम समझ चुके हैं यहाँ तक कि हमें मल्टीप्लाई कर कर ये जो लाना होता है, ये गुणा कर कर लाना होता है, और जो इधर जो टर्म होती है ये एक्स के कोफिशिएंट जो है ये हमें अगर माइनस है तो घटा के लाना होगा, और प्लस है तो जोड़ कर लाना होगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर घटा का साइन दे रखा है, सब्ट्रैक्ट दे रखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ इसे घटा कर लाएंगे। ठीक, तो देखते हैं हमें अब हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें ऐसी टर्म ढूंढनी होगी इसकी जगह पर, हमें लिखना होगा इस 3 की जगह पर कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाए हमारा, और घटाने के बाद हमारा 3 हो जाए। ठीक, तो ये जो वाली ये टर्म जो होती है हमारी 10, हम इससे थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना, तो इसे लिख देते हैं हम इस तरीके से 10। तो हमें देखते हैं इसे कितनी बार कटा, 5 बार कट गया ये, और ये 5। तो हमने ये देखा कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तरफ आप कर सकते हैं ना, अगर हम इन 5 2 जा 10 होता है हमारा, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों तो हमें मिल रहा है क्या, कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 10। क्लियर? अगर मैं इसे क्या कर दूं, 5 - 2 कर दूं तो हमें कितना मिल रहा है बच्चों, यहाँ मिल रहा है हमें 3, जो कि हमें 3 लाना ही है। क्लियर? समझ में आया? अगर ऐड करके लाना होता तो आएंगे क्वेश्चन, तो उसका इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हमें मल्टीप्लाई देखो, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है, और हम अगर 5 में से 2 को घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा फैक्टर सही है। ठीक, तो हम इस टर्म की जगह पर, इस 3 की जगह पर हम ये लिख देंगे 5 - 2। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर इसे करा देता हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो हमारे फैक्टर आए हैं बच्चों, क्या 5 - 2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, x² - 5 - 2 इस 3 की जगह पर हमने लिख दिया, और इनटू में ये x। ठीक, और -10 और = 0। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है ना बच्चों? तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये x² माइनस इसकी x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5x बच्चों। कितना? 5x। ये माइनस है, ये माइनस है, इसकी माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाता है। ठीक, और ये 2x। क्लियर बच्चों यहाँ तक? फिर ये माइनस के 10 = 0। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब ये 4 टर्म हो गई बच्चों, ये हो गई है ना, 1 2 3 4। प्लस माइनस से टर्म हमें पता चलती हैं कितनी टर्म होती हैं, प्लस के बाद देखो है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये 4 टर्म हो गई। ठीक, तो हम क्या करते हैं, आप क्या करो, इन 2 टर्म को तो छुपा लो आप, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। इन ये 2 टर्म दे रखे हैं हमें, x² - 5x। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों तरफ होती है बच्चों, इधर भी इधर भी। एक तो x है हमारा और एक 1 है ना, तो हम खाली x लिख देते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x तो 1 ही आ जाएगा। तो हम क्या बच्चों यहाँ पर x लिख देते हैं, x दोनों तरफ है, देखो इधर भी x इधर भी x। तो जब हम बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ से एक x ले लिया तो यहाँ पर तो एक ही x बचा बच्चों। ठीक, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन ऐसे लगा दिया हमने, प्लस के 5 ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम इधर वाले को छुपा लेते हैं, क्योंकि हमारा हो गया, ये 2 टर्म बची है हमारी। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये प्लस का साइन है, ऐसे लगा देंगे प्लस का साइन। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, ये 2 मिल रहा है कॉमन, क्योंकि 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 आ गया कॉमन। अब क्या बचा बच्चों, अब यहाँ पर तो x बचा ओनली। जो हम कॉमन लेते हैं बच्चों, आप ऐसे समझें कि जो हम कॉमन लेते हैं वैल्यू, वो इसके अपॉन में आ जाती है। ठीक, अगर हम इसके अपॉन में लें, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x बचा, यहाँ पर माइनस का साइन ऐसे आ गया, यहाँ पर इसके 2 गया तो 2 से कितनी बार गया, 5 बार, तो ये 5 आ गया यहाँ पर। क्लियर बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को, यहाँ तक है ना, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, देखो ये ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं बच्चों, अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं आप। ओके, तो ये हमेशा कैसे आते हैं बच्चों, सेम आते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हम कॉमन लेते हैं, x - 5। ठीक, अब और ये x + 2 और इक्वल में है बच्चों 0। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम यहाँ तक ये हमारा फैक्टर हो गया बच्चों। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये 0 जो दे रखा है हम इसके साथ भी ले लेंगे, इसके साथ भी ले लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x - 5 = 0 या x + 2 =
0। क्लियर। अब यहाँ से x की वैल्यू एक तो बच्चों 5 आ गई है और एक x की वैल्यू बच्चों ये -2 आ गई। ठीक। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है उसकी दो वैल्यू आ गई, या तो 5 या फिर -2, या दोनों भी हो सकती हैं। ठीक। या ये दोनों 5, -2। क्लियर। तो ये इसके रूट्स आ गए, ये इसके सॉल्यूशन आ गए बच्चों। आप रख के देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक। x की जगह पे रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी, ये रूट्स इसे सेटिस्फाई, ये इसके सॉल्यूशन है बच्चों। क्लियर हुआ होगा। ओके। सेकंड पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स अपन इसका। ये देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए 2x² + x - 6। ठीक। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, इधर मैं थोड़ा समझा देता हूँ पहले आपको इसके बारे में। तो 2x² + x - 6 = 0। ठीक। हमें मिडिल टर्म है ना क्या करना है, इसका स्प्लिटिंग करनी है मिडिल टर्म की। ठीक। कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दे रखा होता है उसकी इससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आ रहा है। तो हमारा आ रहा है बच्चों 12 आ रहा है। ठीक। 12 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस 12 के फैक्टर कर लेंगे। क्या अब घटा के बच्चों लाना क्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो घटा के हमें लाना है बच्चों 1। क्लियर है। घटा के आ जाए 1 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 12। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें वो फैक्टर मिल जाएगा। ठीक। जिससे घटा के आ जाए हमारा 1 और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए 12। तो हम फैक्टर करते हैं इसके 12 क्या आते हैं देखो, 2 6 जा 12 हो गया, ये 2 3 जा 6 हो गया और 3 3 जा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये हो रहा है कितना, 4 हो रहा है। 4 और 4 3 जा 12 हो रहा है। तो हमने देखा 4 3 जा 12 तो हो रहा है, क्योंकि 12 तो लाना ही है मल्टीप्लाई करने के बाद। बट 4 में से अगर हम 3 घटाते हैं, क्योंकि घटा के 1 लाना है, तो हमारा 1 भी बच रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ये फैक्टर हो गया बच्चों। यहाँ पर ये मिडिल टर्म की जगह पर हम लिख सकते हैं इसे। क्लियर। समझ में आया आपको। ठीक। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये खाली इस 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 4 - 3 नॉर्मल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अब। 2x² प्लस यहाँ पर माइनस का साइन था तो है ना, घटाने के बाद कितना लाना था 1, तो ये हो गया। ये फैक्टर हमने अभी दिखाया आपको यहाँ पर करके ना, इंटू में ये x और ये 0। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं 2x² यहाँ पर लिख देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। ये 4x हो गया प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस ही हो गया, और ये 3x और माइनस के 6 = 0 बच्चों। ठीक। अब बच्चों ये 4 टर्म हो गई है ना, तो आप 2 टर्म को इन्हें छुपा लो। इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको कॉमन, वो लेते हैं हम। एक तो 2 है बच्चों, क्योंकि 2 इसे डिवाइड कर देगा 4 को, और एक x है हमारा। तो यहाँ पर ये 2x यहाँ पर ये कॉमन आ गया बच्चों। ठीक। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था जो हम कॉमन लेते हैं वो इसके अपॉन में आ जाता है ना, इसके अपॉन में। तो आप इसे 2x इसके अपॉन में आया तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, x कैंसिल हुआ, तो क्या बचा बच्चों x बचा ओनली। क्लियर। प्लस का साइन यहाँ पर। अब ये 2x इसके अपॉन में भी गया, तो यहाँ से 2 से 2 कितनी बार कटा, 2 बार कट गया, और x कट गया तो कुछ नहीं बचा। ओके। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं बच्चों। देखो माइनस का साइन एक कॉमन है बच्चों, इधर भी है माइनस, इधर भी है, और ये 3 भी कॉमन है। क्लियर। तो अब जो मैंने बताया था कि अब ये -3x इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में भी जाएगा, तो ये -3x इधर जाएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा वो, और 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो खाली x बचा बच्चों। क्लियर। यहाँ पर भी गया -3 तो माइनस तो प्लस हो गया वो, और 3 से कितनी बार डिवाइड हुआ वो 2 बार, और = 0। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अगर आप ये गलत आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक हो गई है आपसे प्लस माइनस में। क्लियर। तो ये x + 2 हमने कॉमन लिया बच्चों। अब ये कॉमन लेने के बाद क्या बचा देखो, 2x - 3 बचा, नहीं बचा, इसे छुपा लो तो 2x है और वो -3 है। क्लियर। तो ये बचा बच्चों 2x - 3 = 0। क्लियर। तो हम दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं बच्चों। तो x + 2 = 0 या 2x - 3 = 0। ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों एक तो आई -2 और 2x, इसे 3 को धर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया 3 है ना, और यहाँ से ये तो है ही -2 आया ही है, और यहाँ से ये x की वैल्यू बच्चों निकल के आई इधर
3/2 बच्चों। क्लियर। तो ये इस वाली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो गए, या तो -2 होगा या 3/2 होगा, या दोनों हो सकते हैं। ठीक, या दोनों हो सकते हैं, -2 और 3/2 बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए बच्चों सॉल्यूशन हो गए। ओके।